नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जनवरी। आज मकर संक्रांति और लोहड़ी। दोस्तों, ये त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों के प्रतीक है। दोस्तों, ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर के आए। चलते हैं आज के बड़े और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देश में अच्छे हाईवे और एक्सप्रेसवे के बढ़ते नेटवर्क के साथ सरकार की चिंता यह भी है कि सड़क हादसों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु का आंकड़ा बढ़ते देख सरकार अब सड़क सुरक्षा, जागरूकता और सख्ती के नए जतन आजमाने जा रही है। इसी प्रयास में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों में घायल होने वालों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों की प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने जा रही है। इसके साथ ही कमीशन पर ऐसे जागरूक जन भी तैयार करने की जो सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों की जानकारी तुरंत यातायात पुलिस तक पहुंचाएंगे। सड़क सुरक्षा पर शनिवार को नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ बातचीत में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि वर्तमान में दुखद आंकड़ा है। हर दिन 474 लोग सड़क हादसाओं में जान गंवा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतें कोविड, किसी दंग या युद्ध में होने वाली मौतों से भी अधिक है। गणतंत्र दिवस समारोह में उन ग्राम प्रधानों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित 10 में से कम 6 केंद्रीय योजनाओं का लाभ 90% या उससे अधिक लाभार्थियों तक पहुंचा दिया है। तमाम योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अक्सर भले ही खींचतान दिखाई देती हो, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय के एक प्रयास ने यह संकेत दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं सहकारी संघवाद के ढांचे को मजबूती देते हुए धरातल पर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास को गति देने की मंशा से पंचायती राज मंत्रालय समय समय पर ऐसे मंच तैयार करते रहते हैं जहां अच्छा काम करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी प्रयास में इस बार नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 3 श्रेणियों में ग्राम प्रधानों को आमंत्रित करने का निर्णय हुआ है। राज्यों को यह बता दिया गया है कि ग्राम पंचायतों में योजनाओं की स्थिति के आधार पर अंक देकर स्वयं निर्धारित संख्या में उन प्रधानों के नाम केंद्र को भेज दें जिन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में आना है। मगर इस सारी प्रक्रिया में सरकार के पास वह डाटा जरूर तैयार हो रहा है कि इन राज्यों में योजनाओं की क्या स्थिति है और कितनी ग्राम पंचायतों में योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतर चुकी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। दुनिया में बढ़ी भारतीय हथियारों की डिमांड। विश्व भर में भारत में निर्मित हथियारों की धूम देखने को मिल रही है। इसी बीच खबर है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश हो सकता है जो भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदे। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का मुरीद हो गया है। बता दें कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही होंगे। विश्व भर में भारत में निर्मित हथियारों की धूम है। इसी बीच खबर है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया चीन का दूसरा पड़ोसी देश जिसके पास भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया भी इस ब्रह्मोस मिसाइल का मुरीद हो चुका है। भारत की तरफ से भी इंडोनेशियाई पक्ष को इस बात का पूरा आश्वासन दिया गया है कि वह इसकी कीमत को लेकर उसकी संवेदनाओं का पूरा ख्याल रखेगा। भारत बहुत ही आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को भी तैयार है। लॉस एंजिल्स में जंगल की आग से 24 लोगों की मौत, 16 लापता, वहीं भारी तबाही है। दोस्तों, लॉस एंजिल्स में जंगल की आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 16 लोग लापता हैं। तेज हवाओं की वजह से आग और फैलने की आशंका है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने के लिए जोरदार प्रयास कर रहा है, खासतौर पर जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को बचाने के लिए। आग से 12,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी है और नुकसान का अनुमान 135 से 150 अरब डॉलर है। पीएम मोदी ने किया जेड मोड़ टनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जिससे यह पर्यटक स्थल साल भर सुलभ हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि 2700 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री सुरंग का निरीक्षण करने परियोजना अधिकारियों से बातचीत करने के लिए सुरंग के अंदर गए। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन को लेकर सतर्कता भी जारी की गई। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई और लोगों व वाहनों की जांच की जा रही थी। जेड मोड़ सुरंग के पास सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस सुरंग के उद्घाटन के लिए व्यापक सुरक्षा भी इंतजाम किए गए हैं।
वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि जेड मोड़ सुरंग के खुलने से सोनमर्ग को गुलमर्ग की तरह शीतकालीन खेल स्थल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम सोनमर्ग को शीतकालीन खेल स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने गुलमर्ग को विकसित किया है। इससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। यह इस साल फरवरी में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित होंगे। राहुल गांधी आज सीलमपुर में करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए यह रैली है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर उभरे हैं। वे हर मुद्दे पर लोगों की आवाज उठाते हैं। रैली शाम 5:30 बजे होगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जगन्नाथपुरी में धर्मांतरण और लैंड जिहाद पर लगाई अर्जी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद कहा, हमने आज जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हिंदू राष्ट्र की अर्जी की लगाई है। उन्होंने धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद की चिंता जताई और कहा कि भगवान जगन्नाथ इन समस्याओं को दूर करे। बाबा शास्त्री ने जगन्नाथपुरी में पदयात्रा। क्या पटपड़गंज से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अवध ओझा, फंस गया ये पेच, चुनाव आयोग जाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के पटपड़गंज से चुनाव लड़ने को लेकर पेच फंस गया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल चुनाव जाएंगे और शिकायत करेंगे। आगे विस्तार से जानिए आखिर क्या पटपड़गंज से अवध ओझा के चुनाव लड़ने में क्या पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हमारे प्रत्याशी अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया गया है। कहा, हमारे पटपड़गंज से प्रत्याशी अवध ओझा का ग्रेटर नोएडा से वोट बना हुआ था। उन्होंने गत 26 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में वोट कटवाने के लिए आवेदन कर दिया था, मगर वहां उन्हें कोई जवाब नहीं आया, जिस पर उन्होंने दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाने के लिए 7 जनवरी को आवेदन कर दिया। इसी दिन अंतिम तिथि फार्म जमा करने की थी। दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले आदेश निकाला कि 7 जनवरी को वोट आवेदन करने की अंतिम तिथि है, मगर इसके एक दिन बाद फिर एक नया आदेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि 7 नहीं 6 जनवरी है। यह क्यों किया गया? यह कानून के अंतर्गत नहीं है। ऐसा लगता है कि यह अवध ओझा को रोकने के लिए किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कोई साजिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दूसरा आदेश क्यों निकालना पड़ा?